यूपीआई में बड़ा बदलाव, सितंबर अक्टूबर से नए नियम लागू। डिजिटल इंडिया के इस दौर में आज हर छोटा बड़ा पेमेंट हम यूपीआई से करते हैं, पर क्या आपको पता है सितंबर और अक्टूबर 2025 के महीनों में यूपीआई के कुछ बड़े नियम बदल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ये बदलाव सीधे आपकी जेब और आपके ट्रांजैक्शन पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद, नियम अब कोई भी आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। उदाहरण के तौर पर पहले अगर किसी ने आपके यूपीआई पर 5000 का कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज दिया और आपने गलती से अप्रूव कर दिया तो पैसा निकल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पैसे भेजने के लिए सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल होगा। कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 2 लाख की जगह एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम 3 लाख भरना चाहते हैं तो पहले 2 ट्रांजैक्शन करने पड़ते थे, अब एक बार में पूरा पेमेंट हो जाएगा। सरकारी ई मार्केट प्लस टैक्स पेमेंट्स, पहले लिमिट 1 लाख थी, अब 5 लाख हो गई है। जैसे कि अगर आपको आयकर या किसी सरकारी पोर्टल पर 3 लाख का पेमेंट करना है तो अब सीधे यूपीआई से एक ही बार में आप कर सकेंगे। ट्रैवल बुकिंग्स, टिकट बुकिंग या फिर ट्रैवल खर्च पर एक ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख और डेली लिमिट 10 लाख कर दी गई। उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैवल एजेंसी से 4.5 लाख की इंटरनेशनल टिकट बुक करनी है तो अब यूपीआई से एक ही बार में पेमेंट कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, एक बार में 5 लाख और रोजाना 6 लाख तक का पेमेंट हो सकता है। जैसे आपका कार्ड बिल 4 लाख से ऊपर का है तो अब एक बार में पूरा यूपीआई पेमेंट हो सकता है। बैलेंस चेक लिमिट, दिन में केवल 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हर थोड़ी देर पर बैलेंस चेक करता है, जैसे 80 या फिर 100 बार, तो अब 50 बार के बाद ऐप बैलेंस नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक लिमिट, पेंडिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हैं। हर बार 90 सेकेंड का गैप होना जरूरी है। जैसे अगर आपने 10,000 भेजा और स्टेटस पेंडिंग है तो आप लगातार बार बार नहीं इसको क्रॉस चेक कर सकते, सिर्फ 3 बार, वो भी 90 सेकेंड के अंतर में ही आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये सारे नियम 1 अगस्त 2025 से ही लागू हो चुके हैं। तो साफ है ये बदलाव एक और आपकी डिजिटल पेमेंट्स को और सुरक्षित बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े खर्च और ट्रांजैक्शन अब आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। एनपीसीआई का मानना है कि इन नियमों से धोखाधड़ी के मामले कम होंगे और सिस्टम पर दबाव भी घटेगा। क्या आपको लगता है कि ये नए नियम सही समय पर लाए गए हैं या फिर क्या कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करना सही कदम है या इससे पेमेंट में दिक्कत होगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क रहे। तब तक अपनी मनपसंद खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।